धोखा कभी मरता नहीं। आज आप देंगे, कल आपको मिलेगा। बुराई होना भी जरूरी है। जीवन में हर रोज तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो दिन कभी ना आए हद से ज्यादा गुरूर हो जाए। बस इतना झुकाकर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने। कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का विचार अवश्य करें। ज्यादा जल्दी मत करो, कामयाबी थोड़ा वक्त लेती है। लोभ न जाने दान को, क्रोध न जाने ज्ञान। हो दोनों से मुक्त जब हो अपनी पहचान। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और मार्ग ना दिखे तो भागवत गीता की शरण अवश्य लेना। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ता बनाए रखिए। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और ईश्वर रंग को भी राजा बना देते हैं। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना टूटे। त्याग दो अपने बीते कल को, क्योंकि उनका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर जाएगा। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। न जाने किस भेष में आकर मेरा काम कर जाता है। मैं जो भी मांगू मेरे कृष्ण मुझे चुपके से दे जाते हैं। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि शब्द दोस्त भी बना देते हैं और दुश्मन भी। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही प्रेम निभा भी सकता है। प्रभु हमारी प्रार्थना तब भी सुनते हैं जब हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते। यदि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, किंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता।
सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं, पर समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती यदि कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सब्र रखो, जो तुम्हारा है श्री कृष्ण तुम्हें वक्त आने पर जरूर देंगे। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। बोलने वालों को बोलने दो, तुम शांत मन से कर्म करो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो सुखा न सकेगी समुंदर को। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। कड़वा है किंतु सत्य है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है, वो बोलते बहुत मीठा है। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और लोग भी हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर एक शख्स आपके जैसा बनना चाहे। सम्मान समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। नसीब वो देगा जो आपके नसीब में होगा, किंतु मेहनत वो देगी जो आपको चाहिए होगा। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास समस्या नहीं है, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मैंने तुमको सबसे अलग बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुमको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। पागलों के झुंड में समझदारी दिखाना भी एक पागलपन ही है। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। वो क्षण अत्यंत ही कठिन होता है जब दुखों से भरा मन सबके सामने मुस्कुराने का नाटक करता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो दूसरों के दुखों का कारण बनता है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। भले और कुछ मत दे मुझे, मगर अपना साथ दे दे। धन दौलत का मैं क्या करूंगी, ऊपर वाले मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दे।
लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हो? ईश्वर क्या कहेंगे, क्या कभी ये विचार किया है? मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। सच्चे और अच्छे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय समय और साथ के। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत खड़ी है वो बड़ी है। मतलब का वजन बहुत ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जय श्री कृष्ण।